जो लोग अपनी जिंदगी के बारे में लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, अपने करियर के बारे में लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हैं, ये लोग उन लोगों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं अपने जीवन में, जो लोग अपने भविष्य के बारे में सोचते ही नहीं हैं। अगर आपको जीवन में कामयाब होना है तो एक भावना को, एक सोच को अपने अंदर लाना होगा, जो विचार होता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। स्वागत है दोस्तों आपका चैप्टर 4 के अंदर, और हम बात कर रहे हैं ईट डैट फ्रॉग बुक की समरी के बारे में। आपको मालूम है पूरे चैप्टर एक एक करके हम इस चैनल पे लेके आ रहे हैं। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जाके देखो और पूरी बुक की कंप्लीट करो। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है परिणामों पर विचार करें। और आपको जैसे मालूम है कि मैं इस चैनल पर वीडियो लेके आता हूं, ना सिर्फ बुक समरी से रिलेटेड बल्कि उसको अपने एक्सपीरियंस साथ ऐड करके मैंने बहुत लोगों को सिखाया है, जिसका एक्सपीरियंस मैं इस वीडियोस के अंदर आपके सामने लाता हूं। तो इस वीडियो का प्रॉपर नाम जो होगा वो होगा अपने आलस को ख़त्म कैसे करें। देखो, एक बात तो आप समझते हैं कि अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हमें आलस को छोड़ना पड़ेगा। और इंसान ज़्यादातर उन चीज़ों को लेके आलस ज़्यादा करता है जो चीज़ ज़रूरी होती है। जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अच्छी आदत को बनाने के लिए इंसान को बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारी बुक पढ़नी होती है, ट्रेनिंग लेनी होती है, सेमिनार लेता है, वेबिनार लेता है, एक संगत का चुनाव करता है, लेकिन बुरी आदत खुद पे खुद बन जाती हैं। इसीलिए अगर आपको आलस को ख़त्म करना है और अपने जीवन को एक अगले स्टेप पर लेके जाना है तो ये वीडियो आपकी बहुत काम करने वाली है। मेरा नाम है अंकित सैनी, आई एम सेल्स एंड बिजनेस कोच। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने लिए ये चीज़ समझ लेते हैं कि जो भी काम मैं आज कर रहा हूँ, इस काम को करने से लॉन्ग टर्म में मेरे जीवन में क्या असर आने वाला है, तो आपका आलस कई हद तक खत्म हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि यार मेरे लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अब आज हो सकता है कि एक्सरसाइज करने में आप थोड़ा आलस कर दें। आप बोलें आज नहीं यार, कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, नेक्स्ट मंडे से करूँगा, या 1 तारीख से शुरू करूँगा। ये आप तब तक करते रहते हैं जब तक आप अपने परिणामों पर विचार नहीं करते हैं, आप लॉन्ग टर्म भावना नहीं रखते हैं। मान के चलिए एक ऐसा पर्सन है जिसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, कम उम्र के अंदर ही उसको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने पड़ रहे हैं, उसकी बॉडी के ऑर्गन उसको जवाब दे रहे हैं, और डॉक्टर वहाँ पे रिकमेंड करे कि अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपनी हेल्थ को बेहतर बना पाएंगे। तो आप मुझे बताइए, क्या वो इंसान अब एक्सरसाइज करने में आलस कर सकता है? आपका आंसर है बिल्कुल नहीं। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि वो इंसान जब उसे पता चल जाएगा कि आलस करने से उसकी जीवन पूरी तरीके से खराब हो सकता है, तो वो आलस बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसे ही इस चैप्टर में हमको यही सिखाया जाता है कि आप अपने आज के कामों पर लॉन्ग टर्म विजन को रखो, अपने परिणामों पर विचार करो कि जो भी मैं आज कर रहा हूं इससे मुझे क्या मिलने वाला है, चाहे वो अच्छी आदत हो चाहे वो बुरी आदत हो। 3 पॉइंट के साथ हम शुरू करेंगे इस वीडियो को, ताकि आप धीरे धीरे इस चीज़ को समझ भी सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप डायरी पेन लेके बैठे हैं ताकि चीज़ों को नोट कर सकें। नोट करने से हम कई सारे सेंसेस हमारे एक्टिवेट होते हैं, हम लिखते हैं, हम लिखते वक्त बोलते भी हैं अपने अंदर अंदर, सुनते भी हैं, और वो हमको ज़्यादा गहराई तक याद होता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म विज़न अपने अंदर डेवलप करो। देखो, आपको पता है इस दुनिया में सफल इंसान वो ज़्यादा होता है जो लॉन्ग टर्म, मतलब कहते हैं ना, लंबी खुशी के बारे में ध्यान रखता है। बहुत लोग छोटी खुशी, जो वर्तमान की खुशियां हैं ना, उस पर ध्यान लगाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो भविष्य की खुशी पर ध्यान लगाते हैं, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का सहारा लेते हैं, और वो लोग जीवन में ज़्यादा कामयाब होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। थोड़ा फाइनेंस ऐड कर देते हैं, मेरा एग्जांपल पर्सनल है, मज़ा आएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं। कहने का मतलब, आज वो एक गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनके आसपास के 10 दोस्त ऐसे होते हैं या 10 लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की गाड़ी होती है।
तो ये लोग क्या करते हैं, ये कहीं से थोड़ा बहुत पैसा उठाते हैं, कर्ज उठाते हैं और उसके बाद एक गाड़ी को ले आते हैं फाइनेंस कराकर, उस पर लोन करा के ले आते हैं। अब ये गाड़ी की खुशी कितने दिनों तक चलने वाली है आप मुझे बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तब तक इस गाड़ी की खुशी होगी जब तक इसकी ईएमआई की डेट नहीं आएगी। और जब 1 महीने की ईएमआई की डेट आ जाएगी तो उसके बाद आने वाले 5 साल उसको मेंटल पेन ही देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप लॉन्ग टर्म समझ लें, और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया, ऐसे लोग जो कहते हैं कि आज मुझे दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी है, आज मेरे पास जो है मैं खुश हूं, लेकिन आज मैं सेविंग कर लेता हूं, आज मैं ये पैसा किसी बिजनेस में लगा देता हूं, ये पैसा, इस पैसे को काम पे लगा देता हूं ताकि भविष्य में मुझे कुछ ना कुछ पैसा आता रहे। तो ये लोग जिंदगी भर सुकून की जिंदगी जीते हैं। इसी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म विजन रखना। हर चीज के बारे में लॉन्ग टर्म विजन रखना, अपनी हेल्थ के बारे में लॉन्ग टर्म विजन रखना, अपनी फैमिली के बारे में लॉन्ग टर्म विजन रखना, अपने रिलेशनशिप के बारे में लॉन्ग टर्म विजन रखना, फाइनेंस के बारे में लॉन्ग टर्म विजन रखना। मुझे बात समझ रहे हैं आप? आपने ऐसे लोग बहुत देखे होंगे जिनके यहाँ पे आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती हैं। दो जो हस्बैंड वाइफ हैं ये आपस में लड़ रहे हैं, रीज़न पता है क्यों है? क्योंकि ये नहीं देख पाते हैं, ये आज की खुशी के लिए जीते हैं। अगर आज उसने मेरे लिए ये नहीं किया तो मतलब ये गलत है, अगर आज उसने मेरे लिए ये नहीं किया तो ये गलत है। लड़ने का बहाना ढूंढते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस पे काम करते हैं। लेकिन अगर आपको यह मालूम है कि आपको अपने जो पार्टनर हैं उनके साथ कैसे रहना है, अगर आपको यह मालूम है कि उन्हें किस चीज़ से खुशी मिलती है, और अगर आप एक अच्छा नेचर बनाते हैं अपने परिवार के अंदर, इस रिलेशनशिप को हेल्दी बनाते हैं, तो आपको ज़िंदगी भर का सुकून ये देता है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहली चीज़ जो आपने समझनी है, देखो, आलस खुद पे खुद खत्म हो जाता है जब आप ये समझ जाते हैं कि इस काम को करने से मेरे को भविष्य में क्या मिलने वाला है। एग्जाम्पल देता हूं, है ना, ये वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि आज इस वीडियो पे क्या होगा, आज इसे कितने लोग देखेंगे, ये सही भी है नहीं भी है, तो शायद मैं आलस कर जाऊं कि यार आज नहीं कल बनाता हूं। लेकिन अगर मुझे मालूम है कि अगर मैंने आज अपने आप को एक्सप्लोर किया तो आने वाले 5-10 साल बाद मेरी फाइनेंस की स्थिति बढ़िया हो जाएगी, मेरी नॉलेज का लेवल बढ़ जाएगा, मेरी स्पीकिंग बेहतर हो जाएगी, और बहुत सारे विजन जो मैं अपने लिए सोचता हूं, तो मैं इस काम को करने में ज़रा भी आलस नहीं करूंगा। चाहे वो हेल्थ का बात हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर एक ऐसी आदत है कि मान के चलिए आप पैसा खर्च करते हैं, आप सेविंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप बस ये सोच लें कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस चाहिए, लॉन्ग टर्म में पैसा चाहिए, तो आपका आलस खत्म हो जाएगा, आप अपनी आदत को चेंज कर पाएंगे। एंड ये एक बिगेस्ट माइंडसेट है। समझ में आया? दूसरे पॉइंट की हम बात करेंगे, एंड दैट इज डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट वर्क। जब आपको ये मालूम होता है कि कौन से काम आपके लिए ज़रूरी होते हैं, जब आपको ये मालूम होता है कि कौन से काम आपको ज़िंदगी भर बेहतर कामयाबी दे सकते हैं, और उसको करने में भी अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं, तो ये बहुत गलत हैबिट है जो आपको ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। देखिए, समय तो गुजरता रहेगा, एक दिन, एक महीना, एक साल, और पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती रहेगी। सवाल ये है कि इस समय का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। आप अगले हफ्ते कहाँ पहुँचना चाहते हैं, आप अगले महीने क्या पाना चाहते हैं, आप इस साल क्या अपनी ज़िंदगी में बदलाव करना चाहते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और उस चीज़ के लिए जब हम काम करें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यही रिज़ल्ट हमको लाने वाला है। अगर आज आप आलस करने वाले हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि अगले हफ्ते आप आलस नहीं करेंगे, अगले महीने आप आलस नहीं करेंगे, या अगले साल आप आलस नहीं करेंगे। आप देखते होंगे न्यू ईयर पर क्या होता है, लोग कैलेंडर बदलते हैं, हर बार नया कुछ सोचते हैं कि इस साल मैं ये करूँगा, लेकिन अगले साल बिना वो पाए जो उन्होंने सोचा था अपने कैलेंडर को स्विच कर देते हैं, बदल देते हैं, कुछ भी हासिल नहीं होता। वो इसीलिए क्योंकि आप अपने समय को पहचान नहीं पाते। तो दोस्तों, आज जो भी आपके गोल हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, उसके लिए काम करिए, क्योंकि ये समय चलता ही चला जाएगा। इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं और 10 मिनट अभी तक हो चुकी हैं, तो ये 10 मिनट आप ज़िंदगी में कभी लौटा के नहीं ला सकते। आपने जो सीखा है इसको इम्प्लीमेंट करके इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वापस कभी नहीं ला सकते, राइट। एंड तीसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ, दैट इज डू नॉट मेक योर डेडलाइन। ज़्यादातर लोग डेडलाइन बना के काम करते हैं, और डेडलाइन बनाने की वजह से ही आलस हमारे अंदर आता है। डेडलाइन का मतलब समझिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आने वाले 3 दिन के अंदर ये काम कर दूंगा,
है ना। और ये 3 दिन का जब वो डेडलाइन बना देते हैं तो मान लीजिए आज जब उनके 6 घंटे वेस्ट होते हैं या 6 घंटे वो किसी अनदर काम में लगा देते हैं, तो अब वो ऑटोमेटिक हार मान लेते हैं कि यार 3 दिन का टारगेट लिया था, अब आधा दिन तो बीत चुका है, बाकी 2.5 दिन में तो ये हासिल होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई काम लिया कि आपको 2 घंटे किताब पढ़नी है, मान लेते हैं 2 घंटे आपको बुक पढ़नी है, और आपने डेडलाइन बनाया कि 2 घंटे बुक पढ़ूंगा और इसके अंदर मैं 20 पेज कंप्लीट कर दूंगा, और किसी वजह से आप 1 पेज पीछे हो जाते हैं, है ना। आपने जो सोचा था, जो स्पीड सोची थी, उस स्पीड में आप थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, तो आप वो काम करना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अब ये होना पॉसिबल नहीं है। और धीरे धीरे आप कामों को ऐसे छोड़ना शुरू कर देते हैं और एक दिन आपके अंदर ये आदत बन जाती है। इसीलिए कभी भी डेडलाइन ना बनाएं, और अगर डेडलाइन बनाने की हैबिट है तो एक काम करें, आपको अगर मालूम है किसी काम को करने में 1 घंटा लगेगा तो उसमें 20% समय को और ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलिए कि अगर इस काम को करने में 1 घंटा लगेगा तो मैं इसको 1 घंटे में नहीं, 1 घंटे 20 मिनट में कंप्लीट करूंगा। इससे होगा क्या, आपके पास समय होगा, और जब आप समय से पहले इसको हासिल कर लेंगे, जो भी आपने अपने लिए काम सोचा है, तो आपके अंदर हैबिट बनेगी, आपके अंदर एक एनर्जी आएगी कि आप अपने काम को समय से पहले पूरा करते हैं। ये तरीका बेहतर है डेडलाइन बनाने से ज़्यादा। तो किसी भी चीज़ की आप डेडलाइन ना बनाएं, किसी भी आप गोल बनाएं कि आपको वहां पहुंचना है, लेकिन स्टेप वर्क में आप उसको थोड़ा सा ऐड कर दें, क्योंकि आपका दिमाग आपको सपोर्ट करना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक काम करना है, आपने कमेंट करना है। इस वीडियो में अगर यहाँ तक आए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, किस चीज़ को करने में आप अभी तक आलस कर रहे थे, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद अब नहीं करेंगे। या आप मुझे कमेंट करिए। कमेंट करने का एक कमाल का फ़ायदा बताऊँ, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मैं उन कमेंट्स को आके पढ़ता हूं और मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बातें आप तक पहुंची। दूसरा, जब आप कमेंट करते हैं तो आप अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि ये गलत आदत मेरे अंदर थी, लेकिन अब मैं इसको बदल दूंगा। क्योंकि वो जो लिखने में टाइम जाता है ना, 20-30 सेकंड, 1 मिनट का टाइम जाता है, उस 30 सेकंड में आप बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं। अभी आप सिर्फ मुझे सुन रहे हैं, चाहे आप 15 मिनट सुने, चाहे आप 20 मिनट सुने, लेकिन जब आप लिखते हैं तो वो 30 सेकंड भी काफ़ी होता है। इसलिए कमेंट करिए। एंड तीसरा फ़ायदा, आपके जैसे बहुत लोग होंगे जो उस चीज़ को पढ़ेंगे और उनके अंदर से भी एक नई उमंग आएगी और वो भी अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। तो कमेंट करिए, आपके अंदर कौन सी आदत थी जिसको आप बदलना चाहते हैं, और कैसे उस आलस को ख़त्म करके कौन सा नया काम आप करना चाहते हैं। एंड इस वीडियो को एंड करते हुए मैं एक बोनस टिप आपको जरूर देना चाहता हूं। 3 सवाल अपने आप से पूछिए जब भी आपको आलस आए। ये 3 सवाल आपके लिए एक रोड मैप का काम करेंगे, आपके लिए एक मेंटोर का काम करेंगे। सबसे पहला सवाल, अभी इस समय कौन सी जरूरी एक्टिविटी है या कौन सा जरूरी काम है जो आपको करना है, ये आप अपने आप से पूछिए। और जब भी आपको लगे ना आप आलस कर रहे हैं, तो ये सवाल पूछिए कि अब इस समय कौन सा जरूरी काम है जो मुझे करना है। नंबर 2, दूसरा सवाल, आप अपने आप से पूछिए कि पूरे दिन के अंदर या आपके ऐसे कौन से काम हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। मतलब ऐसे काम जो आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता है, सिर्फ आप ही करेंगे और आपके अलावा उस काम को कोई नहीं कर सकता है। तो पहला, इस समय जरूरी काम कौन सा है। दूसरा, ऐसा कौन सा काम है जो कि सिर्फ मैं कर सकता हूं। और तीसरा, मेरे इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं। मेरे ऐसा कौन सा काम है कि जिसको मैं अगर चाहूं तो बहुत बेहतर तरीके से कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। क्या ऐसा कोई काम तो मैं नहीं कर रहा जिस काम को कोई और कर सकता है, इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं। क्या कोई ऐसा काम तो नहीं है जिस काम को कोई और कर सकता है, मैं इसको डेलीगेट कर सकता हूं, किसी और पर दे सकता हूं कि आप इस काम को कर लीजिए। कहीं उस काम को करने में तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। जब ये 3 सवाल आप पूछेंगे, अपने आप से लिख लीजिए। मैं चाहूँगा डायरी पेन आप लेके बैठे ना, तो उसको लिख लीजिए और जब भी आपको समय मिले उसको लिखिए, उसको पढ़िए, अपने आप से पूछिए। जैसे आप ये करेंगे, आपके अंदर से आलस झट से खत्म हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि इस समय कौन सा ज़रूरी काम है, आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी कि यार इस काम को मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता है। तो तब आप ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा है। हम इस चैनल के ऊपर पूरी बुक की समरी लाते हैं,
मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि इस बुक को पढ़िए, इस बुक को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा या आपको ये सीखने को मिलेगा और शॉर्ट मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल नहीं। हम इस बुक का पूरा चैप्टर लेते हैं, उसको मैं पढ़ता हूँ, अपना एक्सपीरियंस ऐड करता हूँ, उससे भी पहले मैं उसको अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करता हूँ, देन मैं आपके सामने वीडियो बनाता हूँ। तो इन वीडियो को जब आप प्रॉपर देखते हैं ना, तो ये समझ लेते हैं कि आपने एक किताब को पढ़ा एंड एक्सपीरियंस के साथ पढ़ा और आपने प्रैक्टिकल चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट कर लिया है। तो इससे पहले कि अगर आपने एक भी वीडियो मिस करी है, मतलब एक भी चैप्टर मिस किया है, तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने बुक के नाम से। बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। वहाँ पे जाएंगे, चैप्टर 1 से लेके आगे तक आप करते चले जाएंगे एंड 21 चैप्टर इस पूरी बुक के अंदर है। तो 21 वीडियोस आपके सामने आएंगे। आप चाहें तो डेली वीडियोस को देख सकते हैं। रोज़ 8 बजे हमारे चैनल पे वीडियो आती है और आप चाहें तो एक साथ ही सारी वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। आपके आने वाले चैप्टर मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए एंड मिलेंगे अगले चैप्टर के अंदर, जहां पे हम बात करेंगे एक शानदार टॉपिक के साथ। एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।